हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। आई एम ग्लैड टू टेल यू ये मेरा 500 वीडियो है। मेरे जो भी गोल्स हैं वो उनको मैं हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। कुछ डेवलपमेंट गोल्स होते हैं और कुछ परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं। अगर सिर्फ मैं डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करूँ तो सीइंग द कॉम्प्लेक्सिटी आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। और अगर मैं परफॉर्मेंस गोल्स की बात करूँ, परफॉर्मेंस गोल्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ। पर शायद ही ऐसा कोई पैटर्न है जिसके बारे में मैंने सोचा ना हो, तो मेरे लिए काम आसान ज़रूर हो गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आज का निफ्टी 50 का चार्ट है। आज पूरे दिन मैंने एक ही ट्रेड लिया है। मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना चाहता था और जितने भी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं मैं उन्हें डिस्कार्ड मैंने किया है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो मार्केट ओपन होता है, फिर यहाँ पे 3 बियर बार से जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है और यहाँ से एक लेग ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न चाहिए, जो कि रिवर्सल पैटर्न हमें मिलता नहीं है। इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है कि हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये पुल बैक हैं, अगर ये वेज हैं या फिर ब्रेकआउट के बाद अगर चैनल फेज हैं तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जैसे न्यू लो बनता है वहाँ से कुछ रिवर्सल आ सकता है। अब ये हो सकता है कि वो रिवर्सल नेक्स्ट बार पे आए या उसके नेक्स्ट बार पे आए, पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी न्यू लो बनता है तब रिवर्सल आ सकता है। तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। अगर हमें बाय करना सेल करना तो यहाँ पे कहीं पे सेल करना था। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है। एक लेग हम 4 बार्स के बाद हम और एक लेग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यह भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल दें। पर अगर क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे दो तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि अगर मार्केट रैली कर रहा है उसके बाद फिर यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तब हम बाय करें। पर यह हो सकता है कि यहाँ पे कोई लोअर हाई बनाए, हायर हाई बनाए, एट द सेम हाई मार्केट जाए, तो काफ़ी सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं। दूसरा और एक यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट फेल होता है और स्ट्रॉन्ग बियर बार है, आप यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, पर ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया था, देखिए अगर सिर्फ मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देख रहा होता तो तब भी हम ये ट्रेड लेता। पर ये ट्रेड अगर मैंने लिया है तो मैं अगर 5 मिनट पे मैनेज करता तो मैं यहाँ पे ये बार के नीचे एग्जिट करता, जबकि ये ट्रेड ब्रेक वन में एग्जिट होता। यही हाई लोअर टाइम फ्रेम पे जब हम स्विच करते तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली इसके हाई के ऊपर बाय नहीं किया है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम आपको दिखाऊं, ऑलराइट, देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट मूव डाउन, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर एक बियर बार है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। मैंने एग्जैक्टली ये बार के ऊपर बाय किया है, तो मैंने ये बार के ऊपर 5 मिनट पे नहीं एंट्री की है, मेरी यहाँ पे एंट्री की है और मेरी एग्जिट जो है जैसे मोमेंटम ब्रेक हुआ है मैंने यहाँ पे किया है। तो इसलिए ये लोअर टाइम फ्रेम पे मैनेज करने के एडवांटेजेस हैं। फिर और एक सेल यहाँ पे हो सकता है, पर जबकि ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो फिर मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट ये पैटर्न में यहाँ पे कोई भी आप ट्रेड लोगे क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, ना तो स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है, ना तो स्ट्रॉन्ग बी ए ट्रेंड में है, तो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अगर हम निफ्टी बैंक के चार्ट देखते हैं तो निफ्टी बैंक में ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे सी है और नीचे एक 1 मिनट का चार्ट, ऊपर 1 मिनट का 5 मिनट का चार्ट है और नीचे 1 मिनट का चार्ट है। अगर मैं इसे 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, ये मेजर मो टारगेट के पास था, यहाँ से कुछ हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते थे, आता है। पर जबकि रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डोजी बार है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, इसलिए बाद में मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया। और लॉजिक सेम है जो मैंने निफ्टी में बताया था कि यहाँ पे न्यू लो के बाद रिवर्सल आ सकता है, उसके बाद फिर 4 बुल बार्स हैं। तो फिर मैंने इतने बियर बार्स होने के बाद भी कोई रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि इतने अगर बार्स हैं, इतने अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं तो जो भी रिवर्सल आएगा ये भी माइनर हो सकता है। यहाँ पे एक रीजनेबल बाय है जो कि हम ये ले सकते हैं यहाँ पे। पर ये जबकि लो प्रोबेबिलिटी बेट होता है, यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है, पर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले सकते हो। पर जैसा मैंने बताया, मैं चाहता था कि मैं हाई प्रोबेबिलिटी बेट ही लूँ, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, ये सब हमारे टारगेट्स हैं। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अगर आप ट्रेड करते हो तो 5 मिनट पे आपको एंट्री करनी है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, फिर आपको रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। फिर जब मार्केट लो निकालता है या ऐसे बार बनते हैं तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। बाद में यहाँ पे ओवरलैपिंग बार से कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है, क्या यहाँ पे हम कोई बाय ले सकते हैं या फिर यहाँ पे कोई सेल प्लान करना है। तो अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, इसके नीचे विक है, यहाँ पे एक डोजी बार है,
तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली सडनली मार्केट रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। हो सकता है मार्केट ब्रेक करें, पर उसके चांसेस कम है क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है एंड दैट पैटर्न इज लेस दैन 20 बार्स, तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक फ्लैग का काम कर सकता है, बियर फ्लैग का काम कर सकता है, और उसका 60% चांस है कि उसका बियर ब्रेकआउट हो, जबकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है। पर ऐसे जो भी लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं उनमें हमें हाइयर बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। आप ये जो भी पैटर्न है यहाँ पे इसी का हाई एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करके प्लान कर सकते हो। तो अगर ये पूरे पैटर्न में मुझे अगर कोई एक ही ट्रेड लेना है, तो वो एक ट्रेड ये होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स है निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल आई होप। बाय।